हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम्स को यहाँ पे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए वैलिड हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, इवन आप यहाँ पे जैम, CSIR, नेट, गेट, टिफर, जेट्स, रेलवे, बैंकिंग, SSC, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, डोंट वरी। तो मैंने लिखा हुआ भी है कि आपको घबराने की, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपना पहला पॉइंट। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो सबसे पहले तो आपको अपना एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, टाइम कितना मिलेगा, और सिलेबस जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है। अगर आप ये दो चीजें अच्छे से जानते हो कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले हमको ये दो बातें पता होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 है क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस पता लग चुका है। अब आपको क्या करना है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। देखो यार, हर किसी का एक टाइम टेबल होता है, चाहे आप एक्टर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, आप किसी पॉलिटिशियन की बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, हर कोई अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। अब सपोज करो आपको अगर किसी डॉक्टर के से अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो भी आपको अपना शेड्यूल देख के बताएगा कि इस दिन आपको आना है, ठीक है। तो टाइम टेबल की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो आप अपने गोल के काफी नजदीक तक पहुंचोगे और उसको क्लियर भी करोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया है हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, एंड मॉक टेस्ट। देखो यार, आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर दी है, अब आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए चलोगे तो आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, और फिर आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से पढ़ाई करोगे। नहीं तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, कितना पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा गेन करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पैटर्न को देखते हुए चलिए और उसको फॉलो कीजिए, और मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिवाइज देम रेगुलरली। उसके बाद आपको यह देखना है कि आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मतलब यह होता है कि किससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सपोज करो XYZ कोई एक टॉपिक है और उससे लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो अब आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। टफ है, इजी है, हर हालत में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद उसको रिवाइज करते हुए चलिए, जिससे कि आप उसको भूल ना जाएं। तो ये हो गया है हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपका फिफ्थ, यूज विजुअलाइज एड, ठीक है, विजुअल एड्स। देखो यार, हम जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं, फिर अगर आप उस मूवी को दोबारा देखते हो तो आपको ये पता होता है कि अब इस सीन के बाद ये वाला सीन आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस मूवी को एक बार देखा होता है। फिर आप जैसे उस मूवी को दोबारा देखते हो, आपको उनके सीन्स का ऑर्डर पता होता है, ठीक है। ये क्यों पता है? क्योंकि आपने उसको विजुअली फील किया है। इसी तरीके से जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई चीज पढ़ते हो, तो उसके साथ एक विजुअली कनेक्शन बनाइए, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हाँ, अब ये करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोनिक्स। मेमोनिक्स का मतलब होता है कि वही चीज जो आप अपने दिमाग में स्टोर कर पाए। जैसे सपोज करो हम कोई मूवी देखते हैं या हमारे सामने कोई पेड़ आता है, तो हम देखते हैं यार ये पेड़ इसकी तरह दिख रहा है। आपने देखा होगा बादल में शिवजी दिखा देते हैं, कि वो बादल को हम शिवजी मान लेते हैं। तो इस तरीके के कुछ कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है मेमोनिक्स, मतलब रिमेंबर की है ये कॉन्सेप्ट के लिए। उसके बाद है छठा पॉइंट, स्टे अपडेट्स विद जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अब आपके सिलेबस के हिसाब से या आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जनरल एप्टीट्यूड है तो आप उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतने ही ज्यादा आपको यहाँ पे बोनस नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवेंथ, रिवाइज रेगुलरली एंड मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। अब आपको क्या करना है, आपको रेगुलरली बेसिस पे रिवाइज करना है। देखो मैं सही बोल रहा हूं, रिवीजन का कोई दिन नहीं होता, जैसे कल कभी नहीं आता, ऐसे रिवीजन का भी कभी कोई दिन नहीं आएगा, ठीक है।
जैसे हम लोग सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कल रिवाइज कर लेंगे, परसों रिवाइज कर लेंगे, ये नहीं होगा। आप सुबह पढ़ते हो तो शाम को रिवाइज करते हुए चलिए, एक बार उसको अपनी आंखों के सामने से गुजार दीजिए, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखो अब आप पढ़ाई करोगे तो नोट्स तो बनाओगे, लेकिन वो एग्जाम टाइम में इतने मोटे मोटे रजिस्टर कौन पढ़ता है, तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स वो बनाइए जो आप लगातार भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको पढ़ने में हेल्प करें, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे कोलैबोरेट विद पीयर्स फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आपको क्या करना है, सपोज करो ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। जैसे ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, दोस्त हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनके साथ एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप डिस्कस करते हैं चीजों को, फालतू की पकैती नहीं करनी है, ठीक है। फिर आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें क्वेश्चन डालिए ग्रुप में, और जो साथ के स्टूडेंट्स होंगे वो उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, टेक ब्रेक्स, एक्सरसाइज एंड मेंटेन ए हेल्दी डाइट टू अवॉइड बर्नआउट्स। अब आपको क्या करना है भाई, देखो रोज मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। अब मान लीजिए आपने 4 घंटे की सेटिंग बैठा रखी है कि भाई मेरे को आज 4 घंटे पढ़ना है, तो उन 4 घंटों को ब्रेक कीजिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई 25 मिनट का, कोई 50 मिनट का, कोई 1 घंटे का, ठीक है। उस 4 घंटों को आप ब्रेक कीजिए, हल्का फुल्का आप उसमें कुछ खा सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपको लगता है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, ठीक है। और हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, ठीक है। बीमार नहीं होना है थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। अगर आप बीमार पड़ गए 1 महीना तो आपका फिर 1 महीने का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, रिमेन काम एंड कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। अब आपने ये जर्नी करी है, ठीक है, अब एग्जाम की घड़ी सामने आ गई है, तो अब आपको बिल्कुल काम होना है, शांत हो जाना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को बिल्कुल काम रखें, शांत रखें, अच्छे दोस्तों के साथ उठे बैठें, अच्छी चीजें देखें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हो, एग्जाम पे जाते हो या एग्जाम के समय, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल काम रखना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक आपका नुकसान कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वेरी है, अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन सारे पॉइंट्सों को फॉलो करते हो, ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे, तो 100% आपका ये एग्जाम यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।